किसी भी सभ्य समाज में यह कहना पड़ेगा और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जिसको भावना कहते हैं, जैसे एक शब्दावली बार बार आती है कि मुंबई की भावना क्या है, द स्पिरिट ऑफ मुंबई, कि कल घटना हुई, आज लोग काम में लग गए, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भावना में से इस देश की यह इच्छा भी पैदा हो कि इस बार इस भावना में से यह इच्छा पैदा हो जाए कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस देश के अंदर नहीं होगी। यह भावना मुंबई की नहीं हो सकती कि बार बार घटनाएं करते रहो और अगले दिन से हम इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह देश एकजुट खड़ा हो सकता है यह सोचने के लिए कि इसका मुकाबला कैसे करना है? अमेरिका में कभी दो प्रकार की आवाजें नहीं उठी थी। जब लंदन के अंदर एक दो बार वहां की अंडरग्राउंड ट्रेन से अंदर ब्लास्ट हुए तो वहां इस प्रकार की आवाजें नहीं उठी थी कि इनकी कैसे सहायता की जाए। अब अपना इतिहास देखिए, अमेरिका की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ 9/11 को पैदा हुई थी, लेकिन हम तो आतंकवाद के निशाने पर उससे कहीं पहले से थे। मुझे याद है कि बहुत बड़ी घटना हुई थी 1993 में मुंबई में, और मुंबई में एक के बाद एक कई स्थानों के ऊपर बम ब्लास्ट हुए। उससे पहले कोई एनडीए और भाजपा की सरकार नहीं थी, श्री राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव जी को जब लगा कि बहुत आतंकवाद देश में आरंभ हो गया, पंजाब की परिस्थिति थी, कश्मीर के अंदर घटनाएं थी, पूर्व उत्तर में थी, तो टाडा का कानून राजीव गांधी जी लाए थे। कई राज्य सरकारों में कहना था कि कुछ राज्य सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया, लेकिन दुरुपयोग के समय उसको वापस ले लिया जाए यह कहीं मांग नहीं उठी। अगर टाडा का सही प्रयोग कभी हुआ तो वो 1993 में जो मुंबई की घटनाएं थी उसके ऊपर हुआ। स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर आतंकवाद की सबसे बड़ी घटनाएं वो थी पंजाब और कश्मीर के बाहर की। लेकिन जब मुंबई में टाडा का प्रयोग हुआ उन सीरियल ब्लास्ट के ऊपर, तो टाडा को समाप्त कर दिया जाए इसका प्रयोग क्यों किया? और यह सोच पैदा हुई कि आतंकवाद जैसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए विशेष कानून की जरूरत नहीं है। स्पेशल लॉज आर नॉट नीडेड अगेंस्ट टेरर, ऑर्डिनरी लॉज आर इनफ। यह एक आवाज उठने लगी और टाडा को वापस ले लिया। जब आपने उसको वापस लिया, वो इस बात को साबित करने लग पड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तुलना में वोट बैंक की राजनीति को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और वोट बैंक की ताकत और वोट बैंक की राजनीति की ताकत राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आवश्यकता और मांग थी उससे ऊपर उठ गई। आप कल्पना कीजिए उसके बाद की जितनी घटनाएं हुई। आज नेता लोग जा रहे हैं, गृह मंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, माननीय आडवाणी जी गए। स्वाभाविक है इस घटना के बाद जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग अस्पतालों में हैं, इस देश का राष्ट्रीय नेतृत्व तो वहां जाए, उनके साथ सहानुभूति दे, दिखलाए, उनके साथ खड़ा रहे। यह अपने आप में इस देश की एकता को साबित करता है। लेकिन इस देश में वो भी सोच है कि जो घटना करता है ऐसी, जो अपराध करता है ऐसा, अगर उसके साथ खड़ा हुआ दिखूंगा तो शायद मुझे भी वोट मिलने लग पड़े। तो कौन राजनीतिक दल है जिसके नेता आजमगढ़ पहुंच जाते हैं कि भाई आपके साथ बाटला हाउस में जाति की गई?
जैसे ही सुरक्षाकर्मी कोई घटना करते हैं, बाटला हाउस की घटना हुई, तो उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जब यह विकृत सोच इस देश में पैदा होती है तो आतंक करने वाले को भी ताकत मिलती है। जो देश के संसद पे आक्रमण हुआ था, उसकी गंभीरता देखिए। संसद के जो कर्मचारी थे, अगर वो उन दरवाजों को बंद ना कर देते थे तो एक दिन के अंदर इस देश का बहुत बड़ा वर्ग, राष्ट्रीय नेतृत्व का, हर राजनीतिक दल का समाप्त हो जाता। हम क्या संकेत दे रहे हैं कि जो उसके लिए भी दोषी है उस पर भी पूरी कार्रवाई करते हुए हम घबराते हैं। ये जो सोच है, इसकी कितनी घटनाएं ले लीजिए। सन 93 में टाडा का प्रयोग होना, संसद की घटना के बाद पूर्ण कार्रवाई करते हुए रुकना, उसको विलंब करना, चाहे उनके साथ सहानुभूति दिखलाने लग पड़ना। 2004 में सबसे पहला काम चुनाव जीतने के बाद करना कि पोटा वापस कर दे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि टाडा और पोटा को वापस करने के पीछे जो सोच थी कि आतंक से लड़ने के लिए विशेष कानून की जरूरत नहीं है? अभी आशीष सूद कह रहे थे हर दुनिया के देश में है। ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं ये जो कम्युनल वायलेंस बिल आया है, देश में तो सांप्रदायिक स्थिति अच्छी है, कोई तनाव नहीं है, उसके लिए विशेष कानून चाहिए, लेकिन आतंकवाद के लिए हमें विशेष कानून नहीं चाहिए। इसके पीछे सोच जो है, जो ये वोट बैंक की राजनीति की सोच है, ये आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है। और इसलिए हम सही मायने में ईमानदारी से अगर चाहें कि ये जो मुंबई की जो पूरी भावना है उसमें संयम रखें, शांति रखें, जो लोग पकड़े जाएं सब जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें, जो पकड़े जाएं उनको सजा दिलवाएं, लेकिन कम से कम यह भी तो करें कि आतंक के खिलाफ जो पूरी व्यवस्था बननी, और व्यवस्था क्या होती है? पहली व्यवस्था है कि आतंक की घटना को रोका कैसे जाएगा। रोकने के लिए आपको पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क चाहिए। आतंकवादी संगठनों की जो गतिविधि है उसके भीतर घुसना आपको पड़ेगा, आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी। 26/11 के बाद आपने ऐलान तो बहुत किए, लेकिन क्या क्या किया? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर सितंबर 2009 तक बन जाएगा, यह सरकार का सबसे बड़ा ऐलान था। अपने भीतरी विवादों की वजह से आज तक नहीं बन पाया। आपकी इंटेलिजेंस की यह परिस्थिति है कि जितनी घटनाएं जो सामने तथ्य आते हैं कि कितने लाख लोगों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं। आप ब्रिटेन के अंदर आज का विवाद देख लीजिए, क्या है कि एक समाचार पत्र अगर किसी का टेलीफोन हैक कर देता है, वॉइस मेल, तो वहां की पूरी राजनीति हिल जाती है। और यहां हर दिन प्रतिदिन की फलां नेताओं के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, टेप छपते हैं, सीडियां घूमती हैं, लेकिन ये सारे एनटीआरओ और ये विभिन्न संगठन देश की सुरक्षा के लिए बने हैं, राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं बने, राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं बने, व्यवसायिक और व्यापारियों के लिए नहीं बने। कितना उसका प्रयोग आप लोग कर पा रहे हो? मंत्रियों के बीच में विवाद है कि एक मंत्री दूसरे के यहां क्या करवा रहा था उसके ऑफिस में। अरे अपनी पूरी ताकत अपने सहयोगियों के खिलाफ मत लगाइए, अपने विरोधियों के खिलाफ मत लगाइए। कम से कम अगर आतंक के खिलाफ लगा दें तो इस देश का कल्याण करेंगे आप। तो इसलिए जो इन घटनाओं से सबक सीखना है
कि एक आवाज के अंदर यह देश खड़ा हो जाए कि जितने भी कदम करने हैं इसको रोकने का कदम, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क, हमारा काउंटर टेररिज्म का नेटवर्क, इन सब ताकतों के साथ घटना होती है तो तुरंत वहां पर हमारी लोग पहुंच पाएं, जिन लोगों को चोट लगी है उसको सहायता कर पाएं, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनके पास जो ताकत और तंत्र हो। सबसे बड़ी घटना हिंदुस्तान के इतिहास में आतंकवाद की हुई तो 26/11 की हुई, और 26/11 के बाद इन्होंने कहा कि ये राज्यों से अधिकार ले लो, अब हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाएंगे, NIA, और उसके बाद जांच हम करेंगे। कुछ राज्य भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी जांच करके हम एक व्यक्ति को सजा करवाने में सफल हुए हैं। सारी जानकारी हो गई। अमेरिका के अंदर दूसरा मुकदमा चल रहा था डेविड हेडली के खिलाफ। यह डेविड हेडली कौन